Hello everyone, welcome to day 1 of our Fundamentals of Nursing सीरीज। ये सीरीज स्पेशली बनाई गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और नर्सिंग को रियल लाइफ प्रैक्टिस में समझना चाहते हैं। आज के सेशन में हम कवर करेंगे नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, फंक्शन ऑफ ए नर्स, नर्सिंग एथिक्स, नर्सिंग प्रोसेस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स। इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि नर्सिंग क्या है, कैसे काम करती और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं अबाउट नर्सिंग। Nursing is an art and science of caring for individuals, family and communities to promote health. नर्सिंग क्या है? ये आर्ट एंड साइंस है केयरिंग की, जिसमें हम इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को और कम्युनिटीज़ को केयर प्रोवाइड करते हैं। किस लिए केयर प्रोवाइड करते हैं? टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिस्टोर हेल्थ एंड प्रोवाइड कंफर्ट एट द एंड ऑफ लाइफ। हम हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए और हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए और उनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम नर्सिंग केयर देते हैं। अब आगे चलते हैं नर्सिंग कॉन्सेप्ट। इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? होलिस्टिक केयर। इसमें हम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को कंप्लीट करते हैं। इन बेसिस पे हम उनको केयर देते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअल। फिर है इंडिविजुअल केयर। एवरी पेशेंट इज यूनिक। हम इंडिविजुअल को सेंटर में रखते हुए केयर प्रोवाइड करते हैं। हर पेशेंट की अलग अलग केयर होती है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हम सभी को एक जैसी केयर प्रोवाइड करें, एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सभी की इलनेस अलग अलग होंगी, सभी की नीड्स अलग अलग होंगी। फिर आगे है हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस प्रिवेंशन। हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं और इलनेस को प्रिवेंट करते हैं, हम बीमारी से बचाव करते हैं। फिर आगे है अडेप्टेशन। नर्सेज एंड पेशेंट अडेप्ट टू चेंजेस। जो ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी चेंजेस होते हैं, नर्स और पेशेंट उनको अडेप्ट करते हैं। फिर है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब ऑटोमेटिक ट्रस्ट, एम्पैथी और कम्युनिकेशन बिल्ड होने लगती है। एक अच्छा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। फिर है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो ये नर्सिंग है ये एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च के बेस्ड है, प्रूवन है ये। फिर इन्वायरमेंट, सेफ, क्लीन, हीलिंग सराउंडिंग। जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा, क्लीन रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले क्या है? नर्सिंग इज पेशेंट सेंटर्ड। हम पेशेंट को सेंटर में रखते हुए, पेशेंट को बीच में रखते हुए हम फिर केयर, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। फिर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्योर से पहले ही हम प्रिवेंशन करनी चाहिए। हेल्थ प्रमोशन इज मेन गोल। जो मेन गोल है नर्सिंग का वो है हेल्थ को प्रमोट करना। फिर सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंटल इज एसेंशियल। नर्सिंग में सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट हो सके और जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। फिर नर्सिंग रिक्वायर साइंटिफिक नॉलेज प्लस स्किल्स। नर्सेज है वो साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर होती है उसके लिए और स्किल्स भी चाहिए होती है। टीम वर्क विद हेल्थ केयर मेम्बर्स। नर्स जो वो अच्छे से हेल्थ केयर मेंबर होते हैं, जो उनके साथ अच्छे से टीम वर्क करेंगी, अच्छे से परफॉर्म करेंगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड टीम्स। जो मेंबर्स है या टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट करेंगी और पेशेंट के साथ भी करेंगी। कंटिन्यूस लर्निंग इज़ नेसेसरी। जब नर्स बन जाते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद भी हमें जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है। क्या क्या रिसर्च चल रही है, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ताकि हम टच में रह सके और अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके। फिर एथिकल प्रैक्टिस मस्ट बी फॉलोड। एथिकल प्रैक्टिस होती है जो रॉन्ग और राइट होती है उसकी हमें समझ होनी चाहिए। फिर नर्सिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ये तो हम पहले कर ही चुके हैं डेफिनेशन में। फिर आगे है फंक्शन ऑफ ए नर्स इन ए हॉस्पिटल। वैसे तो नर्सिंग के बहुत सारे
फंक्शन होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में अलग अलग होते हैं। ये मेनली 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं: इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव। जैसे इंडिपेंडेंट है, जो ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसमें नर्स खुद से फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहती। और डिपेंडेंट में ये डिपेंड रहेंगी और कोलैब में मतलब कोलैबोरेशन के साथ इनका फंक्शन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। इसमें बेसिक केयर, सबसे पहले इसका फंक्शन बेसिक केयर देना, जैसे बेड मेकिंग हो गया, हाइजीन हो गया, ओरल हाइजीन, इस तरह से। फिर है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में हो गए वाइटल्स वगैरह, बीपी चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, रेस्पिरेशन, ये सभी खुद से कर सकती है। फिर है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देना। फिर काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ नर्स के। फिर है डिपेंडेंट, ये मेनली डॉक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं या किसी और हेल्थ टीम मेंबर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे मेडिकेशन, जब डॉक्टर ऑर्डर देता है मेडिकेशन के लिए, ये तभी मेडिसिन देती है। फिर है सेकंड फंक्शन है ड्रेसिंग ऑफ वुंड, वुंड की ड्रेसिंग के लिए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, प्री ऑपरेटिव केयर, जो ऑपरेशन होता है उससे पहले जो भी केयर दी जाती है उसको प्री ऑपरेटिव केयर बोलते हैं। ये भी नर्सिंग का एक नर्स का ही फंक्शन है। फिर है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद केयर प्रोवाइड की जा रही है, वो भी इन्हीं का फंक्शन होता है। फिर है कोलैबोरेटिव, जो ये टीम एक बहुत बड़ी टीम के साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें पहला फंक्शन है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, पेशेंट को रिहैब करना। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी में प्रोग्राम बनाने, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने और टीम को मैनेज करना। अब आगे चलते हैं। अब टॉपिक है नर्सिंग एथिक्स। एथिक्स के बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं। इसमें होता है मेन क्या सही और क्या गलत है। इसमें फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, हमें ना हर ह्यूमन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही इसका मेन एथिक्स है। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, या हमारे जो जहाँ ज़रूरत है हमें टीम के साथ वहीं तक शेयर करनी चाहिए, ये नहीं कि हम हर जगह शेयर कर देंगे। फिर है नॉन मैलिफिशियंस, इसका मतलब होता है डू नॉट हार्म, हमें पेशेंट को हार्म नहीं करना है। फिर है ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट पेशेंट्स डिसीजन, जो भी कुछ डिसीजन पेशेंट लेता है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आगे है जस्टिस, इक्वल केयर फॉर ऑल, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, हमें सभी पेशेंट को इक्वल केयर देनी है। ये नहीं हम रिलीजन पे या जेंडर पे या किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। फिर है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, हम एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर है प्रोफेशनल बिहेवियर, जो हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर है हमें वो शो करना होता है, जैसे होनेस्टी, पंचुअलिटी, हमें होनेस्ट रहना होता है। ये नर्सिंग की कुछ करैक्टरिस्टिक है, जैसे पंचुअलिटी, हमें टाइम के अकॉर्डिंग टाइम के साथ पंचुअल होना चाहिए। आगे एडवोकेसी, प्रोटेक्ट पेशेंट राइट, हमें पेशेंट के लिए खड़ा होना चाहिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना। अब आगे चलते हैं नर्सिंग प्रोसेस, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में इसी के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज्ड बाय नर्सेज टू गिव सेफ, इफेक्टिव एंड इंडिविजुअल केयर। जो नर्सिंग प्रोसेस होती है ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो नर्सेज के द्वारा यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? ताकि हम इंडिविजुअल को सेफ और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके। फिर है नर्सिंग प्रोसेस हेल्प द पेशेंट टू थिंक क्रिटिकली, मेक डिसीजन एंड प्रोवाइड होलिस्टिक केयर टू पेशेंट। ये नर्सिंग के लिए हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है? ताकि वो अच्छे से डिसीजन बना सके और अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, हर टाइप की केयर प्रोवाइड कर सके। किसको? पेशेंट को। इसलिए नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है।
इसके कुछ स्टेप होते हैं, इसके 5 स्टेप होते हैं। अब हम इसके स्टेप्स कर लेते हैं एक बार। इसका पहला स्टेप है असेसमेंट। इसमें ये पहला स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन मीन्स डाटा अबाउट पेशेंट हेल्थ। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता, हम सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। हम किस किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके कुछ मेथड्स है, जैसे ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स। जैसे हम खुद से ऑब्जर्व करेंगे या पेशेंट से पूछेंगे या हम एग्जामिन करेंगे और जो उसके रिकॉर्ड्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। फिर आगे टाइप ऑफ डाटा होता है वो मेनली 2 तरह का होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव कर लेते हैं, सिम्टम्स टोल्ड बाय पेशेंट। इसमें क्या करता है, पेशेंट खुद बताता है मुझे ये सिम्टम शो है, जैसे मुझे कफ है, स्नीजिंग है, इस तरह से। और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है वो हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं। कुछ भी साइन सिम्टम हो गए वो नर्स खुद से ऑब्जर्व करेंगी, जैसे फीवर हो गया, वुंड हो गया, या वाइटल्स लेके या एग्जामिनेशन करके। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके पर्पज क्या होते हैं। जो हम असेसमेंट करते हैं इसके क्या क्या पर्पजेज है। इसका है आइडेंटिफाई पेशेंट्स नीड एंड हेल्थ प्रॉब्लम। इसके द्वारा हम पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका पता लगा लेते हैं। आगे है नर्सिंग डायग्नोस। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉट मेडिकली डायग्नोस। इसमें जो एक्चुअल करंट टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम है या जिस प्रॉब्लम का होने का रिस्क है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट क्या बता रहा है, उसको क्या साइन सिम्टम है, क्या प्रॉब्लम है, प्लस कोज क्या क्योज है, किस वजह से हो रहा है, प्लस एविडेंस हमारे पास क्या प्रूफ है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्पेयर्ड मोबिलिटी रिलेटेड टू फ्रैक्चर एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू वॉक। ये हो गया क्या प्रॉब्लम है, इम्पेयर्ड मोबिलिटी, पेशेंट चल नहीं पा रहा, किस वजह से, रिलेटेड टू फ्रैक्चर की वजह से, ये हो गया क्योज। एंड एविडेंस क्या हमारे पास कि वो चल नहीं पा रहा, उसकी एबिलिटी नहीं है। फिर आगे है प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग 3rd स्टेप है। असेसमेंट 1st, 2nd डायग्नोज एंड 3rd प्लानिंग में होता है हम सेटिंग प्रायोरिटी गोल एंड मेकिंग केयर प्लान। हमें डायग्नोज कर लिया, हमें पता लग गया पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोस बनाने के बाद हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसी केयर प्रोवाइड करनी है। हम प्रायोरिटी सेट करते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और हमारा गोल बनाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करना है और केयर प्लान बनाते हैं। इसके है टाइप ऑफ गोल्स। 2 तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है पेशेंट विल बी पेन फ्री इन 24 आवर्स, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म होता है पेशेंट विल रिगेन मोबिलिटी इन 2 वीक्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, आगे प्लानिंग के प्रिंसिपल होते हैं। इसका है स्मार्ट, ठीक है, हम इसकी तरह इससे याद रख सकते हैं। इसका मतलब एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक एंड टी से टाइम बाउंड। ठीक है, इन बेसिस पे हम गोल सेट करते हैं। ठीक है, फिर आगे है 4th स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, कैरी आउट द प्लान्ड नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने प्लानिंग की थी ना उसको एक्शन में परफॉर्म करेंगे। जो भी हमने नर्सिंग के फंक्शन पढ़े थे वो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। जैसे पहला फंक्शन था इंडिपेंडेंट, और जो ये फंक्शन है ये नहीं कि हम सारे ही परफॉर्म करेंगे, नीड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। इंडिपेंडेंट में कौन कौन से करेंगे, जैसे हाइजीन केयर हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया। डिपेंडेंट में क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, IV फ्लूइड। ठीक है, ये जो कि डॉक्टर्स के ऑर्डर पे करते हैं। फिर आगे है कोलैबोरेटिव, फिजियोथेरेपी दे दी या डाइट काउंसलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर आगे चलते हैं हम। फिर हमारा 5th स्टेप और लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। इसमें क्या करते हैं हम, चेक वेदर गोल आर मीट और नॉट। जो हमने गोल सेट किया था प्लानिंग के टाइम, वो ये चेक करेंगे वो हमारा पूरा हो रहा है या नहीं। इफ़ गोल मीट्स, अगर हमारा गोल पूरा हो रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे, और इफ़
नोट मीट, अगर वो पूरा नहीं हो रहा, हम रीअसेस करेंगे, दोबारा से असेसमेंट करेंगे, मॉडिफाई प्लान करेंगे, दोबारा से प्लान सेट करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करके, मतलब और ज़्यादा मेडिसिन यूज करके या चेंज करके कुछ ना कुछ प्लानिंग में चेंज करेंगे, और कंटिन्यू एंड ऑन गोइंग प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे उसी प्रोसेस को। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स। इस टाइम क्या क्या नर्सेज के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पहले हम रोल्स कर लेते हैं। पहला रोल है केयर प्रोवाइड। जैसे आपको पता है नर्स का मेन ही फंक्शन मेन ही रोल ये है कि वो केयर प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल केयर। इस तरह से वो केयर प्रोवाइड करती है, मेंटेन हाइजीन, न्यूट्रिशन, ये सारे मेन रोल है नर्सेज के। सेकंड है एडवोकेट। इसमें क्या है, प्रोटेक्ट पेशेंट्स राइट, ये पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड एजुकेटर, इसमें मीन्स क्या है, टीच पेशेंट एंड फैमिलीज अबाउट हेल्थ, डाइट एंड मेडिसिन etc। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को, फैमिलीज को हेल्थ के बारे में, डाइट को और मेडिसिन के बारे में टीच करती है। फिर है कम्युनिकेटर, बिल्ड ट्रस्ट विद पेशेंट, ये अच्छे से कम्युनिकेट करती है और पेशेंट के साथ, फैमिलीज के साथ ट्रस्ट बिल्ड करती है। फिर है लीडर एंड मैनेजर, इसमें प्लान नर्सिंग केयर, मेंटेन डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, ये अच्छे से मैनेज करती है टीम को और डिसिप्लिन मेंटेन करती है और प्लान नर्सिंग केयर को प्लान करती है। फिर है रिसर्चर, पार्टिसिपेट इन स्टडीज टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर, जो ये है टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करती है और नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करती है और पार्टिसिपेट करती रहती है, कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है। फिर है रिहैबिलिटेटर, ये हेल्प पेशेंट रिटर्न टू होम आफ्टर इलनेस, सर्जरी और डिसेबिलिटी, ये पेशेंट की हेल्प करती है ताकि वो घर पे आ सके, किसके बाद, इलनेस, सर्जरी या डिसेबिलिटी के बाद, उसको रिकवर करने में हेल्प करती है। आगे हमारा लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसकी जो नर्स होती है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पेशेंट के रिगार्डिंग, डॉक्टर्स के, प्रोफेशन के, कम्युनिटी के, इनके लिए नर्सेज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हम एक एक करके करने वाले हैं। टू पेशेंट्स, पेशेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केयर प्रोवाइड करना, डिग्निटी मेंटेन करना, मेडिसिन देना, हाइजीन मेंटेन करना। डॉक्टर्स के लिए फॉलो ऑर्डर्स, डॉक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना, असिस्ट करना, डॉक्टर को रिपोर्ट करना किसी भी बारे में और टीम वर्क करना। फिर प्रोफेशन के लिए एथिक्स मेंटेन करने, रिकॉर्ड्स एंड अपडेट स्किल्स, टाइम टू टाइम स्किल्स को अपडेट करना। फिर एक कम्युनिटी के लिए क्या क्या है, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी को हेल्थ एजुकेशन देना, प्रिवेंट करना और बेसिक केयर प्रोवाइड करना। और स्टूडेंट्स, आपके रिवीजन को आसान बनाने के लिए मैंने इस नोट्स का PDF डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अटैच कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगी या नेक्स्ट वीडियो उसी डाउट के ऊपर बना दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने नर्सिंग के फाउंडेशन टॉपिक्स कवर किए, जैसे नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, फंक्शन ऑफ ए नर्स, नर्सिंग एथिक्स, नर्सिंग प्रोसेस और नर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि नर्सिंग सिर्फ पेशेंट केयर नहीं बल्कि एक साइंटिफिक, एथिकल एंड होलिस्टिक प्रोफेशन है। एक नर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है केयर, कंपैशन एंड कमिटमेंट। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अगले सेशन के अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।